आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए छत पर लगे हुए गंदे मैले पंखे को साफ करने का एक ऐसा अमेजिंग और आसान तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। हर किसी को पंखे साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसे गंदे मैले पंखों को साफ करने के लिए अक्सर सीढ़ी और स्टूल की जरूरत ही पड़ती है। तो आज आप बगैर सीढ़ी और स्टूल पर चढ़े, बगैर हाथ लगाए 2 से 5 मिनट में ही आप घर के तमाम गंदे मैले पंखों को आसानी से साफ कर सकेंगे। आपको ये तरीका इतना पसंद आएगा कि आप देखकर हैरान भी रह जाएंगे और इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और डेली लाइफ के काम करने में आपको बहुत आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के शैम्पू के साशे से रिलेटेड है। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। करना आपको क्या है, आपने 2-10 शैम्पू के साशे ले लेने हैं, चाहे तो किसी बोतल का शैम्पू भी ले सकते हैं। फिर आपने इन साशों को कट करके इसका शैम्पू एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त चीज तैयार होने वाली है, जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। फिर आपने थोड़ा सा पानी इस शैम्पू में डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। फिर आपने एक कैरी बैग लेना है, जो कि शॉपिंग के दौरान सभी के घरों में अक्सर आ रहे होते हैं। आप इनको वेस्ट मत किया करें, ये बहुत ही काम के होते हैं। आपने कैरी बैग को दोनों साइड से कट कर लेना है और इसको 2 बराबर हिस्सों में इक्वल साइज में कट कर लेना है, इस तरह से। फिर हमने जो शैम्पू तैयार किया था वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। हर जगह पर आपने अच्छी तरह से लगाना है, कोई भी जगह ड्राई नहीं रहनी चाहिए। फिर आपने इसको सूखने के लिए रख देना है। 1 ही घंटे में ये सूख जाएगा और इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, पट्टी की शक्ल में बना लेना है। फिर आपने इसको कैंची की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, इतने साइज में। तो ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज तैयार हो चुकी है, जिसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताती हूँ। इसको फिर आपने किसी जिप लॉक बैग में डाल लेना है। ये एक जबरदस्त सा होममेड टिश्यू सोप रेडी हो चुका है, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं जरूर देंगे और कमेंट्स में आकर मेरा शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। ये देखिए कितनी जबरदस्त झाग दे रहा है, थोड़ा सा गीला करने पर साबुन की तरह झाग दे रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त होममेड टिश्यू सोप रेडी हुआ है। आप इसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपके हस्बैंड जब बाहर होते हैं काम से, तो इस तरह से अगर आप उनको ये घर के बने हुए सॉफ्ट टिश्यू दे देंगी तो वो मस्जिद में वुजू के दौरान इसको यूज कर सकेंगे। इस तरह से उनको दूसरों का साबुन यूज नहीं करना पड़ेगा, तो वो बहुत सी स्किन बीमारियों से महफूज रहेंगे। आप इसको अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को दे सकते हैं। टॉयलेट से फ्री होने के बाद जब उनको हाथ वॉश करने की जरूरत होती है तो वहाँ पर साबुन अक्सर नहीं होता, या अगर होता भी है तो उनको दूसरों का साबुन यूज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपके बच्चे जर्म्स और बीमारियों से महफूज रहेंगे। और खुद सफर के दौरान पब्लिक टॉयलेट यूज करते वक्त इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टिश्यू सोप को आप जरूर बनाइएगा। 20 रुपए में तैयार होता है, जबकि बाजार से ये काफी महंगे मिलते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के लोशन, क्रीम और सनस्क्रीन से रिलेटेड है। बहुत सी खवातीन ने अपने पर्स में इन चीजों को रखा हुआ होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गिर रही होती है, जैसा कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से उनके पर्स में बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो जाता है और बहुत सा आपका लोशन वगैरह भी जाया हो रहा होता है। आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो ये लोशन वगैरह आपके पर्स में नहीं गिरेंगे और आपका पर्स भी गंदा होने से महफूज रहेगा और ये जाया होने से भी महफूज रहेंगे। करना आपको क्या है कि आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना है और उसको आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर इन छोटे छोटे पीसेस को आपने इन क्रीम्स, लोशन के ऊपर इस तरह से रख के ढक्कन को बंद कर देना है। तो इस तरह से आपकी क्रीम, लोशन और सनस्क्रीन वगैरह पर्स में गिरने से महफूज रहेंगे और आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से महफूज रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त तरीके से टाइटली क्लोज हो जाएंगे। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है और 100% वर्क करती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर टिप पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के मोबाइल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यू सिम मोबाइल में लगाने और पुरानी सिम को मोबाइल से निकालने के लिए सिम जैकेट को खोला जाता है और इसके लिए हमें मोबाइल पिन की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर ये पिन खो जाती है। तो आप परेशान होते हैं कि अब मोबाइल की पुरानी सिम को किस तरह से निकालें और इसमें न्यू सिम किस तरह से डालें। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इस सेफ्टी पिन की मदद से आपने सिम जैकेट को आसानी के साथ खोल लेना है। आप जैसे ही इस सेफ्टी पिन को मोबाइल के होल में लगाएंगे तो सिम जैकेट आसानी के साथ बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन के जरिए
सेम जैकेट को आसानी से निकाल सकते हैं। ये सेफ्टी पिन भी मोबाइल पिन की तरह ही काम करेगी। तो इस तरह से आप आर्जी जुगाड़ लगाकर अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे इस वीडियो पर आपके 100 लाइक्स की जरूरत है और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जो कि आपकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह की गोल्ड और सिल्वर की रिंग से रिलेटेड है, या कोई भी आर्टिफिशियल रिंग हो। ये अक्सर आपकी फिंगर्स में खुली होती हैं और खुसूसन न्यू ब्राइडल को तो अक्सर अंगूठियां बहुत ज्यादा खुली होती हैं। इनकी फिंगर्स अक्सर बहुत ज्यादा स्मार्ट होती हैं और इस तरह की गोल्ड और सिल्वर की रिंग्स अक्सर उनके हाथों से निकल जाती हैं, जिससे उनका काफी सारा नुकसान हो जाता है। अमूमन बहुत से लोग इन रिंग्स के नीचे धागा बांध लेते हैं और इन रिंग्स को टाइट करने की कोशिश करते हैं। आपने धागे को बिल्कुल भी नहीं बांधना, बल्कि ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक एल्युमिनियम फॉयल का पीस ले लेना है और इस एल्युमिनियम फॉयल के पीस को आपने पट्टी की शक्ल में कट कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ फोल्ड हो जाएगा और देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा और इसको पहनना भी और यूज करना भी आसान होगा, क्योंकि जब ये गीला होगा तो जल्दी सूख भी जाएगा। जबकि धागा जब गीला होता है तो आपकी उंगलियां इससे गलना स्टार्ट हो जाती हैं, ये लेट सूखता है। तो इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल को जब आप इस अंगूठी के गिर्द लिपेटेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ इससे लिपट जाएगी। फिर जब आप इस अंगूठी को पहनेंगे तो ये अंगूठी आपके हाथ में बहुत ज्यादा टाइट होकर आएगी। इस तरह से आपकी कोई भी रिंग आपके हाथ से आसानी से नहीं निकलेगी, चाहे वो सिल्वर की हो या गोल्ड की। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप में आपने एक देगचे में पानी लेना है और इसमें आपने आलू को बॉईल करना है। आलू को बॉईल करते वक्त आपने इसमें 2 अदद लीमू के छिलके ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है। सिरका वही होता है जिसको चाइनीज खानों में यूज किया जाता है और इसको व्हाइट विनेगर कहते हैं और ये अमूमन सभी के घरों में होता है। अगर सिरका नहीं है तो 1 लीमू का रस निचोड़कर आपने इसमें ऐड कर देना है। इस तरीके से जब आप आलूओं को, अंडों को या दालों को बॉईल करेंगे तो आपका एल्युमिनियम का अगर बर्तन होगा तो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। इस तरह से धोते वक्त आपको मुश्किल और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से इन बर्तनों को धोते वक्त आपको मलना रगड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, मैं अभी आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। आलू को इसमें बॉईल करते वक्त मैंने इसमें लीमू के छिलके और सिरका ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसी हालत में है जिस हालत में मैंने इसमें आलू को बॉईल किया था। इस तरह से आप अपने बर्तनों को काला होने से बचा सकते हैं। आपको मलना रगड़ना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आपकी टाइम सेविंग होगी। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है। जब भी आपने एक घर से दूसरे घर में शिफ्टिंग करनी होती है या कहीं पिकनिक पर जाना होता है और आप कप्स को या पिरचों को साथ लेकर जाते हैं तो अक्सर कप्स के कुंडे टूट जाते हैं। अगर आप इस तरीके से इनको पैक करके लेकर जाएंगे तो आपके कुंडे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही अब आपको डब्बों में पैक करके लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से पिरचों और कप्स को आप अलग अलग पैक नहीं करेंगे, एक ही साथ आप दोनों को करेंगे और ये तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। आपने पिरचों के ऊपर कप्स को इस तरह से रख लेना है कि एक कप के अंदर दूसरे कप का कुंडा आपने डाल देना है। तो इस तरह से आपने 4 कप्स लेने हैं और 4 कप्स को आपने इस तरह से एक दूसरे के अंदर इसके कुंडे डालते हुए रखना है। फिर आपने एक क्लॉथ बैग ले लेना है और इस क्लॉथ बैग के ऊपर आपने तमाम कप्स को इस तरह से रख देना है। फिर एक साइड से आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से आपने कैरी बैग को इस तरह से उठाकर फोल्ड करना है। फिर साइड से आपने इसको पकड़ना है और ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसके बाद आपने रबर बैंड्स ले लेनी है या पौनियां ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर रबर बैंड्स ले लिए हैं और इन पर इस तरह से लगा दिए, तो इस तरह से ये टाइटली पैक हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप अपने कप्स को या पिरचों को लेकर जाएंगे शिफ्टिंग के दौरान या आप पिकनिक पर लेकर जाएंगे तो आपके कप्स बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इनके कुंडे बिल्कुल सेफ रहेंगे। अब आप इन कप्स को हिले जुले और बगैर टूटे एक जगह से दूसरी जगह इजिली ले जा सकेंगे। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है, जिससे आपकी एक बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। जब भी आप बेल्ट को फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद इसको छोड़ते हैं तो ये फिर से खुल जाती है और आप इसको बार बार फोल्ड कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। करना आपको क्या है कि आपने बेल्ट का एंड पकड़कर उसके हुक में से इस तरह से गुजारना है, फिर बेल्ट को अंदर की तरफ ही फोल्ड करते जाना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से बेल्ट बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो जाता है। अब आप इसको जितना भी उठाएंगे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और इस तरह से आप कम स्पेस में बहुत सारे बेल्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की खाली लिपस्टिक के कवर से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आपने इस तरह का खाली लिपस्टिक के कवर ले लेना है, फिर आपने
एक फोम ले लेनी है। ये फोम आप घर में बेकार गद्दियों से निकाल सकते हैं, कुशन से निकाल सकते हैं। मैंने ये एक पुरानी गद्दी से निकाली है। आपने इतना सा पीस कट कर लेना है, लिपस्टिक के कवर के अंदर इस तरह से फंसा देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा, जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी सिलाई मशीन की पिनों को रख सकते हैं, इसमें आप अपनी हिजाब पिनों को रख सकते हैं, या आप इसमें पेपर पिन्स को रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। फिर इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। पर्स से इनको निकालना और ढूंढना बहुत आसान होगा, और इस तरह से हिजाब करते वक्त आपको पिन्स को इधर उधर से नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब भी आप हिजाब के लिए पिन्स को लगाते हैं तो आप पिन्स को इधर उधर से ढूंढ रहे होते हैं, और ये आपको मौके पर बिल्कुल भी नहीं मिलती। इस तरीके से आप लिपस्टिक के अंदर इन पिन्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे और पर्स में रख देंगे, तो आप आसानी के साथ इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ लिपस्टिक कवर का ये रिव्यूज आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको बबल रैप का एक बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी। ये अक्सर आप लोगों के घर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की पैकिंग के दौरान आ रहे होते हैं, तो आप इनको इस्तेमाल नहीं करते, इनको फेंक देते हैं। आप ओनली इनको सिर्फ बर्तनों की पैकिंग के लिए यूज करते हैं। तो आज आपको इतना जबरदस्त लेटेस्ट आइडिया इसका बताऊंगी। जब भी आपके पास इस तरह के बबल रैप्स हों तो इनको फेंका मत करें, आप इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं। जब भी आपने आटा गूंदना हो तो आप इसको आटे की परात के नीचे रख सकते हैं, और फिर इसके ऊपर जब आप आटा गूंदेंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं हिले जुलेगा। इस तरह से आपको आटा गूंदने में बहुत आसानी होगी, आपका आटा आसानी से गूंद जाएगा। फिर इसको आप आसानी से धोकर फिर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आप परात के नीचे कपड़ा रखने की बजाय इसको यूज कीजिए। ये हैक आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप दूध को बॉयल करते हैं तो दूध देगची में काफी सारा लग जाता है उसके पैंदे में, तो फिर इसको धोने में आपको साबुन भी ज्यादा लगाना पड़ता है और मेहनत भी ज्यादा करना पड़ती है। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। जब भी आपने दूध को बॉयल करना है, दूध वाले देगचे में आपने पानी डाल लेना है। तो इस तरह से पानी डालकर जब आप दूध को बॉयल करेंगे तो आपके देगचे के पैंदे में दूध बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ना ही जलेगा। तो इस तरह से आपका बर्तन नीट एंड क्लीन रहेगा, और धोते वक्त आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी, ना ही साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस टिप को ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और ये 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देसी लहसुन को छीलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। देसी लहसुन को छीलने के लिए अक्सर इसको पानी में भिगो कर रखा जाता है ताकि ये जल्दी से छीला जा सके, लेकिन अक्सर औक़ात आप इसको पानी में भिगो कर रखना भूल जाते हैं, तो फिर इसको डायरेक्ट छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आपको अर्जेंट बहुत सा लहसुन छीलना होता है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट लहसुन को छीलेंगे तो एक एक जवे को छीलने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और तो इससे आपके नाखूनों में दर्द और जलन होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको अर्जेंट अगर बहुत सा लहसुन छीलना हो तो आप बहुत आसानी से ढेर सारा लहसुन छील सकेंगे। तो करना आपको क्या है कि आपने लहसुन के गड्ढे को इस तरह से खोलकर इसकी कलियां अलग कर लेनी है। फिर आपने एक गिलास लेना है और इस गिलास को इन लहसुन की कलियों पर इस तरह से मारना है, जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं। तो इस तरह से लहसुन के हार्ड सिरे सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और लहसुन बहुत आसानी के साथ छीलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लहसुन को छीलेंगे तो आपको लहसुन छीलने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। इस तरीके से छिलका बहुत तेजी के साथ अलग हो रहा है और कली बहुत तेजी से अलग हो रही है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस लहसुन को छीलने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही है बगैर पानी में भिगोए भी। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको लहसुन छीलने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। अक्सर आपने सैलेड काटना होता है और आपके हाथ जख्मी होते हैं, आपके पास ग्लव्स भी नहीं होते। तो उस टाइम जब आप टमाटर काटते हैं स्लाइस में, तो एक तो बाज़ औक़ात मोटे भी करते हैं, या अगर बच्चियों को आप सैलेड काटने के लिए कहती हैं, सैलेड के लिए वो इस तरह से टमाटर के स्लाइस काटती हैं, तो वो कुछ टेढ़े मेढ़े और कुछ मोटे और कुछ पतले काटती हैं। तो आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपको स्लाइस काटने में बहुत ज्यादा आसानी होगी और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, और जख्मी होने की सूरत में टमाटर भी आपके हाथों पर नहीं लगेंगे। करना आपको क्या है कि आपने 2 कांटे ले लेने हैं, उनको आपने टमाटर में इस तरह से फंसा देना है। फिर आपने एक तेज नाइफ लेनी है और इस तरह से आपने टमाटर के स्लाइस को काटते जाना है। इस तरह से तमाम स्लाइस इक्वल कटेंगे, ना कोई छोटा कटेगा ना कोई मोटा कटेगा, और बहुत तेजी के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ सब इक्वल साइज में कटेंगे। तो इस टिप को आप खुद भी फॉलो कीजिए, इस तरह से आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और हाथों के जख्मी होने की सूरत में टमाटर का रस भी आपके हाथों पर नहीं लगेगा। अगर बच्चियां भी इस टिप को फॉलो करेंगी तो उनको सैलेड काटने में बहुत आसानी होगी। अब आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त टमाटर के स्लाइस कटे हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल साइज में कटे हैं। तो आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा।
नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के जमे हुए कीमे से रिलेटेड है। कीमा जब जमा हुआ हो तो इसको यकदम से खोलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास टाइम ना हो या मेहमान आ जाएं तो उस सूरत में आपको अर्जेंट इसको खोलना होता है। अगर आप कीमे को जल्द खोलने के लिए इसको बार बार धोएंगे तो इससे कीमे का टेस्ट खराब हो जाएगा और ये टेस्टलेस हो जाएगा, इसकी तमाम ग़ज़ाइयत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अर्जेंट खोलना चाहते हैं धोए बगैर, जिससे ये बहुत ही अर्जेंट 5 से 10 मिनट के अंदर ही खुल जाएगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा और ग़ज़ाइयत भी खत्म नहीं होगी, तो आपने ये टिप ट्राई कर लेनी है। कीमे को अर्जेंट खोलने के लिए आपने एक बर्फ जमाने वाला कोल ले लेना है और इसमें आपने इसको डाल देना है। फिर आपने इसके ऊपर नमक लगा देना है। बर्फ वाला कोल नहीं है तो आप कांच का कोई बाउल भी ले सकते हैं। इसकी रीजन मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि बर्फ वाला कोल लेना क्यों जरूरी है। नमक कीमे को खोलने में बहुत तेज किरदार अदा करता है, ये आपने जरूर लगाना है। इस कोल को फिर आपने किसी खुले बर्तन में रख देना है और इस बर्तन में आपने गर्म पानी डाल देना है, तेज गर्म पानी डालना है। फिर इस बर्तन को आपने किसी चीज से ढांप देना है। अब मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। कोल क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इस तरह से इसको नीचे से हीट पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपका कीमा जल्दी खुलेगा। अगर आपके पास कोल नहीं है तो फिर आप कांच का बाउल ले लीजिएगा और ढांपने की वजह से इसमें स्टीम पैदा होगी, इसकी वजह से ये 5 से 10 मिनट के अंदर ही आसानी से खुल जाएगा। जैसा कि भी आप देख सकते हैं ये कितने जबरदस्त तरीके से खुल चुका है। ये बहुत ही जबरदस्त और आजमूदा टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपको कीमे को धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आपका कीमा जल्दी भी खुलेगा और इसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह वाली ऑयल वाली बोतल से रिलेटेड है। जब भी आप ऑयल वाली बोतल से ऑयल निकालते हैं तो वो अक्सर इस बोतल पर लग जाता है। जब आप इस बोतल को पकड़ते हैं तो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। चाहे हेयर ऑयल वाली बोतल हो या कुकिंग ऑयल वाली बोतल हो, तो आपने उन दोनों के लिए ये टिप ट्राई कर लेनी है। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और इसकी मदद से आपने पहले बोतल को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर आपने एक बड़ा टिश्यू पेपर ले लेना है और वो आपने इस बोतल के इर्द गिर्द इस तरह से लपेट देना है। इसके बाद आपने रबड़ बैंड लेनी है और वो आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से चढ़ा देनी है। इस तरह से टिश्यू पेपर इस बोतल पर बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। इस तरह से तेल निकालते वक्त ऑयल टिश्यू पेपर पर ही गिरेगा, बोतल भी ग्रीसी नहीं होगी और बोतल को पकड़ते वक्त आपके हाथ भी ग्रीसी नहीं होंगे। टिश्यू इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। जिस पानी में आप प्याज काटते हैं उसी पानी में आपने छिलकों को डिप करके छोड़ देना है ओवरनाइट के लिए। इस तरीके से तमाम प्याजों के छिलकों का असर पानी में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इसको छान लेना है, चाहे तो छिलकों समेत ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब ये बहुत कीमती पानी हो चुका है और इसमें तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा आ चुके हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। इसको अब आप अपने घर के पौधों को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधों की बहुत अच्छी तरह से नशोनुमा होती है, वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, बढ़ते फलते फूलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं आपके साथ बोतल के जरिए पंखे को साफ करने का एक ऐसा अमेजिंग और आसान तरीका शेयर करूंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। आपके तमाम घर के गंदे मैले पंखे 2 से 5 मिनट में बहुत आसानी के साथ साफ हो सकेंगे बगैर सीढ़ी और स्टूल के। अब आपको इन चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज आप बोतल के जरिए पंखे को साफ करने का आसान तरीका देखेंगे। तो इसके लिए आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेनी है, जो कि अक्सर सभी के घरों में होती है, लेकिन आप इनको इस्तेमाल नहीं करते और इनसे फायदा नहीं उठाते। तो आज बिल्कुल जीरो कॉस्ट में एक बेहतरीन क्लीनिंग टूल रेडी होगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को गौर के साथ देखना और सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, तभी आप इस टिप को अच्छी तरह से जान पाएंगे। सबसे पहले आपने खाली बोतल ले लेनी है, थोड़ी सी बड़ी ले लीजिएगा। फिर इस पर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह से और फिर कटर की मदद से उसको कट कर लेना है। फिर एक और लाइन ड्रा करनी है कुछ इस शेप में। फिर आपने जो लाइंस ड्रा की थी उन्हीं को आपने काट लेना है कटर की मदद से, ये गर्म छुरी करके उसकी मदद से। आपने बोतल को दोनों साइड से इसी तरह से कट करना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने एक कैप लेनी है और इस कैप का नाप ले लेना है मार्कर की मदद से और फिर इस नाप को आपने कैंची की मदद से कट कर लेना है। ये हमने एक होल बना लिया है जो कि बोतल की कैप के बराबर है और इसमें अब हमने डंडे को फंसाना होगा। फिर आपने एक डंडा लेना है जो कि इस होल के नाप का हो। अगर इस होल के नाप का डंडा नहीं है तो फिर आपने डंडे पर थोड़ा सा शापर चढ़ा लेना है। इस तरीके से डंडा बहुत जबरदस्त तरीके से टाइट होकर इस होल के अंदर आ जाएगा और आपका डंडा बाहर नहीं निकलेगा। फिर आपने एक पुराना तौलिया ले लेना है जो कि सभी के घरों में होते हैं। इसको आपने 2 बराबर हिस्सों में कट करके रोल सा बना लेना है और बोतल के अंदर इस तरह से फंसा देना है। अगर पुराना तौलिया नहीं है तो आप कोई सा भी पुराना सूती कपड़ा ले सकते हैं, उसकी मदद से पंखा बहुत अच्छी तरह से साफ होता है। यकीन करें ये इतना जबरदस्त क्लीनिंग टूल रेडी होगा। अब आपको बाजार के महंगे महंगे क्लीनिंग फैन साफ करने वाले टूल नहीं लेने पड़ेंगे।
पंखे साफ करने वाले टूल नहीं लेने पड़ेंगे और आपको मैं लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी। जब आप ये तरीका देखेंगे तो आपको ये इतना पसंद आएगा कि आप इसको अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आपने इस बोतल के अंदर उतना ही कपड़ा भरना है जितना इजिली इसमें आ सके, बहुत ज्यादा इसको नहीं भरना, कुछ गैप आपने लाजमी रखना है। फिर आपने कोई कपड़ा ले लेना है, कोई डोरी ले लेनी है, कोई रस्सी ले लेनी है। फिर इस कपड़े को आपने बोतल के साथ इस तरह से बांधते जाना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस आपने इस रस्सी को मजबूती के साथ इस बोतल पर बांधते जाना है। आपने दोनों साइड पर इसको इसी तरह से बांधना है। आपने इन टिप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, फिर ही आप अच्छा सा क्लीनिंग टूल बना सकेंगे। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों साइड से मैंने इस तरह से इस कपड़े को अच्छी तरह से इसके गिर लपेट दिया है और इसके बाद आपने डंडा लेना है और वो आपने इस कैप के अंदर इस तरह से फंसा देना है। फिर आपने एक और कपड़ा लेना है और आप इस डंडे के इर्द गिर्द और इस बोतल पर फिर आपने लपेटते जाना है। इस तरह से आपका डंडा बहुत जबरदस्त तरीके से टाइट होकर इसमें आएगा और सफाई करने के दौरान ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरीके से कपड़े से बनी हुई ये रस्सी आपने डंडे के इर्द गिर्द और बोतल पर लपेटते जाना है तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक जबरदस्त क्लीनिंग टूल रेडी हो जाएगा। अब इस टूल की मदद से अब मैं आपको पंखा साफ करके दिखाती हूँ, आप देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अब ये हमारा एक बेहतरीन सा क्लीनिंग टूल रेडी हो चुका है जिसकी मदद से अब पंखों को बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। अब आपके घर का जो भी पंखा बहुत ज्यादा गंदा है, जिस पर जाले भी साथ लगे हुए हैं, तो वो आपने इस टूल के अंदर इसका जो गैप है उसके अंदर इसके पैर को इस तरह से फंसा देना है और आराम से आपने इसको आगे पीछे करते जाना है। इस तरीके से पंखे पर लगी तमाम मिट्टी, डस्ट और जाले इस क्लीनिंग टूल के साथ लगते जाएंगे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट इस पर लग चुकी है। अब आपने इसको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है या फिर आप सर्फ वाला गर्म पानी ले लीजिए। अगर आपके पंखे पर चिकनाई वगैरह भी लगी हुई है तो उस गर्म पानी में आपने इसको डिप करके निचोड़ के पंखे पर फेर लेना है। तो इस तरह 2 से 3 बार आपने इसको साफ करके पंखे पर फेरते जाना है। मैंने भी इस क्लीनिंग टूल को 2 से 3 मरतबा सिंपल पानी से धोकर निचोड़ कर पंखे पर इस तरह से फेरा है। तो इस तरह से पंखा बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। जैसा कि भी आप देख सकते हैं पंखा बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुका है। इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है और आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।